हाय व्यूअर्स, अपने एक नए वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद सरद डोगर। तो आज के वीडियो के लेक्चर के अंदर जो टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो है जी असाइनमेंट स्टेटमेंट एंड कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट एंड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो तीन तरह के टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ n इज इक्वल टू 10, तो ये इक्वल टू साइन इज असाइनमेंट स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि 10 की वैल्यू जो है ना वो असाइन कर दो वेरिएबल n को। अब अगर मैं यहाँ पे शो करता हूँ इको डॉलर साइन n करता हूँ तो देखें इसकी वैल्यू जो है ना वो शो हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे 10 शो हो जाएगी। तो इस ऑपरेटर को कहते हैं असाइनमेंट। ये मतलब कि इसको इक्वल टू नहीं बोलेंगे बल्कि प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के अंदर इसको असाइनमेंट स्टेटमेंट के तौर पे बोलेंगे। तो इसी के साथ कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट होता है कि अगर आपने एक से ज़्यादा वेरिएबल को एक वैल्यू एट अ टाइम असाइन करनी हो तो क्या कैसे करते हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू साइन डॉलर साइन मैं यहाँ पे m लिख देता हूँ। तो ये देखिए इसका मतलब है कि 10 की वैल्यू जो है ना एट अ टाइम m को भी साइन हो रही है और n को भी साइन हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों वेरिएबल को शो कराना चाहता हूँ डॉलर साइन m और मैं चाहता हूँ कि नई वैल्यू जो है ना वो नीचे शुरू शो हो, तो कंकैटिनेशन साइन यूज़ करते हैं। डबल कोट के अंदर मैं br का टैग यूज़ करते हैं, डबल कोट को बंद कर देते हैं। तो इसको रिफ़्रेश अगर मैं करूँगा तो ये देखें दोनों वैल्यू ना वो 10 शो हो रही है। n की वैल्यू भी 10 शो हो रही है और m की वैल्यू भी हमें 10 शो हो रही है। तो इसे कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। यानी कि अगर आप एक वक्त में एक से ज़्यादा वैल्यू एक से ज़्यादा वेरिएबल को अगर आप असाइन करना चाहते हैं तो उसे कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो अगर इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ n इज इक्वल टू मैं करता हूँ 10, तो अब मैं यहाँ पे कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ n इज इक्वल टू डॉलर साइन n प्लस 2। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि n की वैल्यू जो है ना वो 10 है, उसमें मज़ीद 2 को ऐड कर दो और इसको शो कर दो। तो इसकी वैल्यू जो है ना वो हमें कितनी शो हो जाएगी? 12 शो हो जाएगी। इसको देखते हैं, यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें, ठीक है। तो इसको अगर आप कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट के तौर पे लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं प्लस और यहाँ पे 2 लिख देंगे तो ये सेम रिज़ल्ट आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये जो लाइन मैंने लिखी है इसका मतलब भी यही बनता है डॉलर साइन n इज इक्वल टू डॉलर साइन n प्लस 2। ठीक हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन यूज़ कर दूँगा तो ये बन जाएगा कि n की वैल्यू को 2 के साथ जो है ना वो मल्टीप्लाई कर दो तो ये रिज़ल्ट कितना आ जाएगा? हमें यहाँ पे 20 रिज़ल्ट शो हो जाएगा। ये देखें, ठीक हो गया जी। अगर आप दो स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कराना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे नेम का वेरिएबल यूज़ करता हूँ और बल्कि टेक्स्ट का वेरिएबल यूज़ करता हूँ और इसको मैं वैल्यू देता हूँ हेलो और मैं कहता हूँ जी कि डॉलर साइन टेक्स्ट डॉट इक्वल टू डबल कोट के अंदर मैं यूज़ करता हूँ वर्ड। तो यहाँ पे इको डॉलर साइन txt करता हूँ सेव करके। अगर मैं इसको शो कराता हूँ तो ये देखें हेलो वर्ड शो हो जाएगा। तो ये जो लाइन मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इसका मतलब है डॉलर साइन txt इज इक्वल टू txt को ऐड कर दो किसके साथ? वर्ड के साथ। अब यहाँ पे इसके अंदर कितनी क्या होगी, यानी कि स्ट्रिंग होगी हेलो होगी। ये हेलो का क्या करेगा? वर्ड के साथ कंकैटिनेट कर देगा और हमें जो रिज़ल्ट शो होगा वो हेलो वर्ड शो हो जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने कवर किया जी कि असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होता है, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होता है और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को हम कैसे यूज़ करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको लेक्चर समझ आ रहे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले लेक्चर आपको प्रॉपर मिलते रहें। ओके बाय।